हाय एवरीवन, दिस इज स्मिता। सो आज हम लोग ना बहुत ही एक स्पेशल जो है रीडिंग लाने जा रहे हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग जो है आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने थे कि मैम मैरिड लोगों की आप कोई रीडिंग नहीं कर रहे हो, मैम आप नो कांटेक्ट की रीडिंग। तो नो कांटेक्ट की रीडिंग मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, बट लेकिन मेनी पीपल आर like getting confused regarding the no contact situation। तो मैं वैसे भी क्लैरिफाई कर देती हूँ कि इट्स अ जनरल प्रिडिक्शन, नो कांटेक्ट आप हर जगह से देख सकते हो। बट आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, टाइम्स दिया होगा, एरीज से लेके पाइसेस तक की रीडिंग है ये, कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इस रीडिंग को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहला पार्ट है कि जो लोग मैरिड कपल्स हैं और दोज हु आर इन कांटेक्ट। तो इवन इफ यू आर नॉट मैरिड टू समबडी बट आपके साथ कोई कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग आपके लिए भी हो सकती है। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज, जस्ट अ सेकेंड थिंग इज कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, लाइक कंप्लीटली नो कांटेक्ट, जिनके साथ आपकी बातें नहीं हो रही है, आपको किसी पर्सन के साथ बात नहीं हो रही है, चाहे वो मैरिड हो सेपरेटेड हो, आपकी बात नहीं हो रही है, लाइक यू आर नॉट इन कांटेक्ट विद देम। तो वो आपके बारे में ये दो सेक्शंस हैं जिसमें मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या है और क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो इस रीडिंग को आप ओवरऑल, ये टाइमलेस है। ओके, ये कोई मार्च अप्रैल मई ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। ये एक कंटेंट बेस्ड आपका जो टॉपिक है मेन, उसके आधार पे है। टाइम स्टैम्प्स मैंने दिया हुआ है, एरीज से लेके पाइसेस तक का टाइम स्टैम्प है। आपको अपने राशि के अकॉर्डिंग देखना है तो देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत कमेंट्स मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर रियली सपोर्टिंग मी थ्रू आउट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो एरीज के लिए देखते हैं सबसे पहले जो लोग जो लोग मैरिड है एंड दे आर इन कांटेक्ट विद योर पार्टनर। व्हाट इज योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट यू? लेट्स क्विकली चेक इन। एरीज मेष राशि। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग मून राइजिंग राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहे देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। एरीज के एरीज के जो पार्टनर है, मैरिड लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो ओके, सो एरीज, इफ यू आर मैरिड टू समबडी एंड दिस पर्सन इज वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं दैट दे फील लैक इन दिस कनेक्शन। इनको ऐसा लगता है कि मे बी यू आर डिटैच फ्रॉम देम, जस्ट अ सेकेंड। इनको ऐसा लगता है कि मे बी यू आर वेरी डिटैच फ्रॉम देम, आप इनसे अलग हो, आप इनके साथ बहुत ज्यादा यू आर फीलिंग वेरी लोनली एट टाइम्स। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड शो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। अब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा गाइस, तो प्लीज टेक इट हाउ इट इज कमिंग। सो इट्स लाइक मे बी इस पर्सन का एटीट्यूड, मे बी इस पर्सन का जो बिहेवियर है आपकी तरफ बहुत ज्यादा कोल्ड है, यानी कि आपको भी एट टाइम्स ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बीच बीच में बहुत आपके साथ सही से बिहेव नहीं करते हैं, सही से बात नहीं करते। तो ऐसा कभी कभी आपको फील हो सकता है, और यू मे बी फीलिंग लाइक पता नहीं इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है, दिस पर्सन इज नॉट क्लियर व्हाट दिस पर्सन वांट्स। तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा इस पर्सन से, या ये पर्सन आपसे शायद छुपा रहे हैं दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। सो ये पर्सन बहुत कोल्ड हार्टेड है। इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन लेस है, इनको समझ में नहीं आता है। तो लेट्स सी कि इनके आपके लिए इंटेंशंस क्या है। लेट्स सी कि इनके लिए आपका इंटेंशंस क्या है, सॉरी आपके लिए इनका ये क्या सोचते, इनके क्या इंटेंशंस है आपके लिए। एरीज मैरिड और कमिटेड। The Empress. See, I don't see
दे हैव एनी बैड इंटेंशन, आपको लेके कोई बैड इंटेंशन नहीं है इस पर्सन का, बट मे बी यू आर मदर ऑफ अ चाइल्ड, इनके बच्चों, इनके बच्चे आपके खुद के बच्चों की माँ हो, मे बी फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा शो हो रहा है। इनको कोई ऐसे एज सच प्रॉब्लम नहीं है आपसे, बट ओनली थिंग इज कि दे फील दैट यू हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो यू आर वेरी, क्या बोलो कि आप दे लाइक, ठीक है, यू आर, आप घर संभाल रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी, सो दैट्स ऑल दिस पर्सन वांट्स। इस पर्सन को ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं चाहिए आपसे, सो दे आर हैप्पी द वे यू आर कीपिंग देमसेल्व्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पर्सन को आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए, सो दे आर वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। सो आई डोंट फील कि इस पर्सन का कोई बैड इंटेंशन है आपको लेकर। ओके, सो यस, नाउ लेट्स सी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एरीज, उनके साथ आपके पार्टनर, लाइक जो पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट है, सेपरेटेड है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? एरीज नो कांटेक्ट, ओके, सो वी हैव 9 ऑफ wands एनर्जी। ये पर्सन आपके बारे में एक कांस्टेंट थॉट्स में है, आप लोगों की लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुई है, 5 ऑफ wands एट द बॉटम ऑफ द डेक। आप दोनों के बीच में बहुत फाइट्स हुई है, लड़ाई हुई है। ये पर्सन किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं, डोंट नो अबाउट दैट, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा आपसे मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, और ये आप लोगों के बीच में ना एक फाइट, एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, डिसएग्रीमेंट्स। ये पर्सन आपके बहुत सारी चीजों को लेकर डिसएग्री करते हैं, दे आर फीलिंग इरिटेटेड, दे आर फीलिंग इरिटेटेड बाय योर बिहेवियर। आपके बिहेवियर से ये पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील हो रहे हैं। ओके, ऐसा भी है कि इस पर्सन को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस पर्सन को आपके ऊपर होल्ड नहीं है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन शायद आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे। दिस वॉज अ कंट्रोल पर्सन, कंट्रोलिंग पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन हो सकते हैं कोई, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे आपको। और एक चीज कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी करते थे कि आप इस पर्सन को कुछ रिटर्न में दो। सो आई डोंट नो व्हाट इज दिस रिटर्न, ये रिटर्न क्या है ये नहीं पता है, तो देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। एरीज नो कांटेक्ट, एम्प्रेस, दे मिस यू, दे डू मिस यू, या आपको मिस जरूर करते हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, या आपको मिस जरूर करते हैं, बट लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट, दे आर वेरी हैप्पी विद देमसेल्व्स। ये अपने आप को, इनके इनके इंटेंशंस आपको लेके, मैं बुरा नहीं बोलूंगी, इंटेंशंस बुरा था, समथिंग दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बट ये पर्सन कोई ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा भागते हैं, दे आर लाइक मोर इनटू फिजिकल अट्रैक्शन रादर देन इमोशनल अट्रैक्शन, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो ये कोई पर्सन है जो फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और यही शायद इनको रियलाइज हो रहा है कि दे आर गेटिंग सम रियलाइजेशन, इनको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि इनका, आई डोंट नो, प्यार था भी या नहीं, सो दे आर इन टू माइंड्स। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बोला है, मुझे और बोलने की जरूरत नहीं है, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैरिड, जो लोग मैरिड हैं एंड जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, अगर आप मैरिड नहीं है, अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं, तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेट्स सी। मैरिड एंड कांटेक्ट वालों के लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस, बाद में देखेंगे, पहले फीलिंग्स देखते हैं क्या है। टॉरस, ओके, सो द हाइरोफेंट, व्हाट आई फील हियर कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, दे रियली लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। आपके पार्टनर आपको ये भी देखते हैं कि यू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देयर फैमिली, आप उनके फैमिली को बहुत प्यार करते हो, आप उनके फैमिली के साथ इनफैक्ट टाइम भी बहुत अच्छे से स्पेंड करते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग फॉर देयर फैमिली। और ऐसा भी है कि मे बी आप दोनों में अरेंज मैरिज था, मुझे ऐसा दिख रहा है, नॉट कम्प्लीटली श्योर, बट ऐसा लग रहा है कि रिस्पेक्ट आप दोनों के मैरिज में बहुत ज्यादा है।
ओनली थिंग इज कि जो चीज़ों की कमी है वो ये है कि थोड़ी सी ट्रेडिशनल बिलीव्स बहुत ज़्यादा है आपके मे बी पार्टनर के साइड से। मे बी अगर आपकी शादी होने वाली है इनके साथ तो इनके ट्रेडिशनल बिलीव्स बहुत ज़्यादा है, तो यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंट। सो कोई ट्रेडिशंस को आप मत छोड़िए। अगर आपके पार्टनर की कुछ ट्रेडिशंस है जिनको आप फॉलो कर सकते हो तो डेफिनेटली आप उनको फॉलो करिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर बोथ ऑफ यू। सो आपके पार्टनर के इंटेंशंस मैरिड वालों के लिए या कमिटेड वालों के लिए क्या है? लेट्स क्विकली चेक इन। सो वी हैव टू कार्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द टू ऑफ wands। आपके पार्टनर के इंटेंशंस थोड़े से कंट्रोलिंग मुझे लग रहे हैं, बट इट्स लाइक इन्होंने आपके पार्टनर के इंटेंशन में मुझे एक और चीज दिख रहा है, वो ये है कि शायद ये पर्सन किसी चीज का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। दे आर नॉट लेटिंग यू नो दिस, ये आपको शायद बताना नहीं चाहते, बट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, कुछ पास्ट लाइफ तो नहीं, कुछ पास्ट सिचुएशन से मुझे दिखाई दे रहा है कि योर पार्टनर इज कनेक्टेड टू सम पास्ट, कोई पास्ट सिचुएशन। किसी पर्सन का मे बी कोई खत्म हो गया, कुछ चीजें उनका वेट हो रहा है अभी भी। सो इंटरनली वो ये सोचते हैं, उनकी इंटेंशंस आपको हर्ट करने का नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये पर्सन आपको कैसे कैसे ट्रीट करते हैं लाइफ में, बिकॉज आई डू सी कि कुछ इनके लाइफ में खत्म हुआ है। सो दे आर नॉट एबल टू कंप्लीटली कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, सो यस, अब देखते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। टॉरस के नो कांटेक्ट पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? एम्प्रेस, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू अ लॉट। ये आपके ऊपर बहुत अट्रैक्टेड है टॉरस, एंड मोर ओवर ये आपको बहुत एक हाई स्टैंडर्ड मानते हैं कि लाइक नोबडी कैन रीच यू। आपके पास कोई बहुत जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। यू आर लाइक समबडी हु इज वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत सब लोगों से बहुत अलग हुआ। तो ये पर्सन का बेसिकली मकसद ये है कि दे आर, मुझे मुझे ऐसा नहीं है कि फिजिकल अट्रैक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे शादी करना चाहते, दे वांट टू रियली कमिट टूवर्ड्स यू। बट आई थिंक आप लोग बहुत ट्रेडिशनल हो, सो ये पर्सन सोचते हैं कि वो ट्रेडिशंस में वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इस पर्सन के माइंड में आपको लेके बस थोड़ा सा लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी है। अदरवाइज मुझे कुछ ऐसी और रेस्ट्रिक्शंस भी है आपकी तरफ से, हो सकती है रेस्ट्रिक्शंस, या बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तो लेट्स सी कि इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। थ्री ऑफ कप्स, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वांट टू रीयूनाइट। ये पर्सन एक रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ टॉरस, दे वांट टू हैव अ गुड टाइम विथ यू। ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, दे आर रेडी फॉर दिस, दे वांट टू कमिट, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनका सोच भी ऐसा है कि दे आर, ये छोटी मोटी चीजें नहीं सोच रहे हैं, ये आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में एक्सपेंशन सोच रहे हैं कि कहाँ तक रिलेशन, कितना और आगे बढ़ सकता है रिलेशन, उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। सो यस, इट इज अ पॉजिटिव कार्ड, यू कैन से दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। सो हाय जेमिनी, लेट्स सी कि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम इन द इंट्रोडक्शन, तो वो क्विकली टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग मैरिड जेमिनी या फिर जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके बारे में देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। इफ यू आर मैरिड, यू आर नॉट मैरिड, बट आप कांटेक्ट में हो एटलीस्ट इस पर्सन के। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो जेमिनी, ये पर्सन एक्चुअली
You're dealing with a Gemini, Libra, Aquarius, another Gemini. मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है आपकी तरफ। दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी टॉकेटिव, बहुत बात करते हैं आपके साथ, आपको बहुत पसंद आते हैं इस पर्सन के साथ बात करना, चाय पे चर्चा, कॉफी पे चर्चा, यू लाइक दैट, आपको बहुत अच्छा लगता है। बट ये पर्सन अपना जो आपके साथ जो टाइम है बार बार चेंज करते रहते, दे कीप ऑन चेंजिंग, लाइक दे आर लाइक, आज अगर उनका मूड हुआ तो दे वेरी मूडी। सो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन इतने मूडी क्यों है, लाइक कभी अभी बोलते हैं कि चाय पीना है, फिर कल बोलते हैं मुझे काम है अभी, चाय कैन नॉट। तो वो थोड़ा सा आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, क्योंकि यू आर अ पर्सन हु लाइक्स कि एक चीज को पहले कंप्लीट करो एंड देन आई थिंक यू आर रिफ्लेक्टिंग योर एनर्जी ऑल्सो, मे बी यू आर ऑल्सो लाइक दिस। ऐसा लग रहा है मे बी आप भी अपनी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ। सो लेट्स सी कि इस पर्सन के इंटेंशंस लाइक क्या है। जेमिनी, ओके, एट ऑफ कप्स एंड द चैरियट। आई थिंक ये पर्सन किसी चीज से भाग रहे हैं, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग, मे बी अ कनेक्शन, कोई कनेक्शन है इस पर्सन का। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर डेटिंग समवन, आई एम जस्ट सेइंग कि ये शायद आपके साथ जो कनेक्शन, जो पैशन है उसकी तरफ शायद भाग रहे हैं, दे आर रनिंग अवे एंड दे आर मोर फोकस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन गिविंग टाइम टू यू। वो ज्यादा फोकस है अपने काम के प्रति, काम में ज्यादा फोकस्ड है एंड आपको जो टाइम देना है उस पे फोकस्ड नहीं है। सो इसलिए ये जो रश आवर चलता है कि अभी है अभी नहीं है, सो ये इसीलिए है बिकॉज दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि कौन सा प्रायोरिटी देना चाहिए। नाउ लेट्स सी, जो लोग नो कांटेक्ट में है जेमिनी, ओके, आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में क्या सोचते हैं। दिस कार्ड, जेमिनी कोई पार्टनर क्या सोचते हैं नो कांटेक्ट में, टाइमलेस, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोल्स। ये पर्सन दे आर लूजिंग स्लीप, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं जेमिनी। यू आर डीलिंग विद अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और मे बी अनदर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, बट वो ऑब्सेस ऑब्सेसिव हो रहे हैं बहुत ज्यादा, दे आर वेरी ऑब्सेस विद योर, आपके लिए ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं, बट दे आर एक्सट्रीमली डिवोटेड टुवर्ड्स यू, लाइक वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, दे रियली वांट, बिकॉज ये पर्सन अंडरस्टैंड करते हैं आपकी चीजों को, ये पर्सन आपकी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं जेमिनी, बट दे रियली वांट टू बी विथ यू, लाइक ऐसा लग रहा है कि दे रियली वांट। लेट्स सी कि इनके इंटेंशंस क्या है जेमिनी। किंग ऑफ wands, they are very passionate towards you, but again we have the fool, so you cannot trust this person completely because मुझे ऐसे लगता है ये पर्सन शायद अपनी जर्नी पे कहीं चल पड़े हैं, मे बी दे वांट टू बी फ्री, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली डिवोटेड नहीं होना चाहते। देखिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि, आई थिंक यू शुड गिव दिस पर्सन अ चांस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड रहना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, सो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। हाय कैंसर, तो चलिए देखते हैं दैट आप मैरिड एंड कांटेक्ट में जो लोग हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, सो
आई थिंक ये जिससे भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन मदर मदर को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं, अपने मदर, अपने फैमिली, अपने फैमिली रिलेटिव्स को लेकर दे आर वेरी कंसर्न, बट दे लव यू, दे रियली लव यू। बहुत सेंसिटिव है ये पर्सन, बहुत सेंसिटिव है। लाइक आप इनको कुछ बोल नहीं सकते, इवन इफ यू कि आप उनको भी ये भी बोलो कि आप यहाँ से चले जाओ, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुए हैं। ये इनको, इनके माइंड में बहुत कुछ चलता रहेगा, ओ माय गॉड मुझे ऐसा क्यों बोला था, लाइक इस तरह की सेंसिटिविटी। तो कुछ भी आप इस पर्सन को नहीं बोल सकते हो जस्ट लाइक दैट, बिकॉज ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है। ये पर्सन आपको लूज नहीं करना चाहते, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, सो दे रियली रियली डीपली इन लव विथ यू। सो यस, अगर ये आपके हस्बैंड एंड वाइफ है, देन ओ माय गॉड दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे डोंट वांट टू लूज यू। ये आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपके परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ गुड फीलिंग्स फॉर यू। सो लेट्स सी कि ऑफ कोर्स इंटेंशन क्या होंगे, बट देयर इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी बैड वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। Wow, Seven of Pentacles and King of Cups. This person is very emotional. ये पर्सन जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हो, योर हस्बैंड वाइफ वट एवर, ये पर्सन आपके बारे में डीप डाउन बहुत सॉलिड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब से आप इनसे मिले हो, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, एंड आगे के ग्रोथ भी ये देखना चाहते हैं आपके साथ। मतलब आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, that kind of a feeling this person is giving me. Okay, so let's see कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है कैंसर, लेट्स सी कि आप पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैंसर, काइंडनेस, 8 of Swords. Okay, and the 8 of Cups. There is double 8. Okay, so it's like ये पर्सन बहुत स्टक है सिचुएशन में। ओके, ये पर्सन अपने ही चैलेंजेस में घूम रहे हैं विद दिस 8 of Swords कैंसर। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, अपने हाथ नहीं खोल रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं ले रहे, बिकॉज इस पर्सन को कुछ हो गया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अपने सिचुएशन में दे आर नॉट एबल टू फोकस, लैक ऑफ डायरेक्शन है, कोई ट्रस्ट नहीं है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, चीजों से भाग रहे हैं बहुत ज्यादा। जो भी इनके सामने आ रहा है या आ रही है, सब चीजों से भाग रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। दे नीड अ ट्रीटमेंट, दे नीड टू कम आउट ऑफ समथिंग। कोई इमोशनल ड्रॉबैक से, इमोशनल ट्रॉमा से निकलना इनके लिए बहुत जरूरी है कैंसर। सो लेट्स सी इनके क्या इंटेंशंस है आपके लिए। ओके, सो 3 of Wands, ये आपसे दूर है कहीं ना कहीं, मे बी डिस्टेंस वाइज बहुत दूर है। डीप डाउन इस पर्सन को आपको लेके बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा है, बिकॉज डीप डाउन इस पर्सन का आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, बहुत इमोशंस है, बट लेकिन इनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि आए कैसे, करे तो क्या करे, वो वाला सिचुएशन है। क्योंकि अपनी चीजों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने कुछ कुछ चीजों से बंधे हुए हैं, लाइक चाहे तो आराम से निकल सकते हैं, बट नहीं नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कहीं कहीं जगह कि इस पर्सन के पास स्पेल वर्क भी हो रखा है अपने फैमिली का, उनकी फैमिली वालों ने इनके ऊपर स्पेल किया हुआ है दैट दे शुड नॉट कॉन्टेक्ट यू और समथिंग, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कहीं कहीं जगह, नॉट फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। सी यू। हाय लियोस, तो चलिए देखते हैं कि जो लोग मैरिड हैं, जो लोग कॉन्टेक्ट में हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। लेट्स सी लियोस, टाइमलेस रीडिंग है ये। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ओह, 3 of Cups एंड द 5 of Wands। देखिए कहीं कहीं जगह पे ये पर्सन आपसे बात करते हैं बुरी तरह से, तो वे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन
आपके साथ फ्रेंडशिप वाला माहौल नहीं है, लाइक यू कांट शेयर एवरीथिंग विद दिस पर्सन, आप इस पर्सन के साथ हर चीज शेयर नहीं कर सकते हो, बट ये पर्सन आपकी वो जो पार्टी एनिमल वाली चीजें हैं वो बहुत पसंद करते हैं। सो दे आर गुड, लाइक इनका सोशल, आई डोंट नो व्हाट, बट इनको आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा लगता है। मे बी आर डीलिंग विद द कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकते हैं, या फिर आप एरीज लो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो इनको आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा लगता है, लाइक आप किनके साथ हो एंड ऑल दैट, बट उस बीच में बहुत फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स भी आप दोनों की हो रही है मैरिज लाइफ में। सो यू आर नॉट, आपके पार्टनर उस तरीके से पब्लिकली में भी दे आर नॉट, उनको पसंद है जो सर्कल में आप हो, बट उनके सामने कई बार आपकी शायद बेइज्जती करते हैं, या आप शायद बेइज्जती करते हो। सो वो उनको पसंद नहीं आता है। सो इट्स लाइक आप दो साइड दिखाते हो कि यू आर गुड ऑल्सो एंड यू आर बैड ऑल्सो, इवल ऑल्सो। तो वो चीज उनको कहीं ना कहीं बहुत खल रही है कि व्हाट आर यू। ये पर्सन आपके साथ टाइम चाहते हैं, ये पर्सन वांट्स टाइम विथ यू, ये पर्सन आपके साथ टाइम चाहते हैं, यस डेफिनेटली ये पर्सन। सो लेट्स सी इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए, लियो। 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बेसिकली पैसों के लिए है आप। देयर इंटेंशन इज जस्ट फॉर मनी, जस्ट फॉर मनी। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, और मे बी यू माइट नॉट लाइक माई रीडिंग ऑल्सो इन दिस, बट दे आर जस्ट फॉर मनी। पैसों के लिए, आपके पास पैसा है, इनके पास पैसा है, दैट्स इट। इफ व्हेन द मोमेंट यू डोंट हैव मनी, दे आर गोइंग टू लीव यू। सो आई कांट गारंटी ऑन दिस पार्ट। और मे बी ऐसा भी है कि शायद इनके कोई फ्रेंड्स हैं, तो वो आपके रिलेटिव में से पता नहीं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोशल गैदरिंग्स, दे आर वेरी, मतलब बहुत वो है लाइक मनी माइंडेड, यू नो, मटीरियलिस्टिक। आपके पास पैसा है तो है, अदरवाइज दे हैव नो इंटेंशंस ऑफ स्टेइंग विथ यू फॉर एवर। सो आई कांट से, गारंटी नहीं दे सकती मैं इसका। ओके, सो लेट्स सी जो लोग नो कांटेक्ट में है लियो, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। 7 ऑफ सोर्ट्स, यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन हु इज इन नो कांटेक्ट। ये पर्सन ने आपको बहुत जलील किया है, यू आर इन डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन, मे बी ट्रैवल वाइज भी थोड़ा दूर रहते। इस पर्सन, ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, ये पर्सन कनिंग है, सेल्फिश है, ये पर्सन स्कीमेटिक स्कीम निकाल रहे हैं आपको बदनाम करने के लिए। आई डोंट थिंक यू शुड रियली गो बैक टू दिस पर्सन। ये पर्सन आपको, ये पर्सन, यू कांट बिलीव दिस पर्सन, यू कांट बिलीव दिस पर्सन। इस पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ये पर्सन आपको कोर्ट में घसीट रहे हैं, ये पर्सन आपको कोर्ट में इल्जाम लगा रहे हैं, ये पर्सन पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सो यू कांट रियली, आई डोंट नो, दिस इज नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। लेट्स सी कि इनके इंटेंशंस क्या है। आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल, इस पर्सन का कोई भी इंटेंशन नहीं है, दे जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम यू। ये आपकी चीजें लेके समेट के बाहर, दे वांट टू हैव लग्जरी, पैसा पैसा, दे वांट पैसा फ्रॉम यू, पैसा चाहते हैं आपसे। दे वांट टू, यू आर डीलिंग विद एरीज, यू आर डीलिंग विद एरीज, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप किसी एरीज साइन से डील करें। इसको, इनको पैसा चाहिए, दे वांट टू रन अवे, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये पर्सन। सो यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम यू। ये पर्सन के साथ आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एंड कुछ भी नहीं बचा अभी इस रिश्ते में। सो ये अभी एक शांति चाहते हैं, शांति, एंड ऑफ कोर्स जो लेना है आपसे वो लेके ये शांति चाहते हैं। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। हाय वर्गोस, तो चलिए देखते हैं कि आपके, अगर आप कमिटेड है, मैरिज में है, या फिर कांटेक्ट में है आपके पार्टनर के साथ, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स क्विकली चेक इन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है कांटेक्ट में या मैरिज में। इफ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, व्हाट दे रियली फील, लेट्स क्विकली चेक इन, एंड व्हाट आर देयर इंटेंशंस आल्सो। वो के पार्टनर मैरिड,
Okay, so Knight of Cups and the King of Cups at the bottom of the deck. ओके सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दे रियली हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, मे बी योर हस्बैंड, योर वाइफ. सो दे आर रियली कमिटेड टुवर्ड्स यू. दे वांट टू टेक अ ये आपके रिलेशन को बाहर लेके जाते हैं, बाहर मतलब दे वांट टू हैव अ ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में आगे तक आपको देखना चाहते हैं. विद दिस नाइट ऑफ कप्स दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, बट ऑल्सो दे आर ओवर एक्सपेक्टिंग. ये पर्सन आपसे ओवर एक्सपेक्टेशंस भी रख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके. ये पर्सन आपको लूज नहीं करना चाहते. ये पर्सन थोड़े से इस पर्सन के मन में आपको लेकर ऑब्सेशन भी है, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. दिस इज व्हाट दे आर इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. सो मे बी यू आर डीलिंग विद अ कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस. वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यहाँ पे. वर्गो, आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं. ऑल्सो ये पर्सन आपको लेकर बहुत एक्सट्रीमली डिवोटेड है. आपके सारे फ्लॉज को भी लेते हैं. आपके अंदर अगर कुछ ऑब्सेशन है, आपके अंदर ओसीडी है या आपके अंदर कोई भी फ्लॉज है, तो इस पर्सन को उससे कुछ लेना देना नहीं है. दे रियली हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू. सो लेट्स सी कि का इस पर्सन का इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ. वर्गोस, लेट्स सी, मैरिड और कमिटेड. सो द वर्ल्ड एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स. मे बी आप लोगों ने कुछ नया स्टार्ट किया है. Maybe you guys have reconciled with each other. Maybe something has started. ये person आपको बहुत आगे तक देखना. This पॉजिटिविटी आई एम सीइंग. मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव कनेक्शन फील कर पा रही हूँ. इस पर्सन के लिए आप इनके वर्ल्ड हो. यू आर द वर्ल्ड फॉर देम. दे रियली लव्स यू डीपली, मैडली, एंड दे कांट लिव विदाउट यू. दे कांट लिव विदाउट यू. ये आपके बगैर नहीं रह सकते. एंड दे वांट टू दे आर हैप्पी इन देयर प्लेस. ये आपके साथ बहुत खुश रहते हैं. वेन एवर यू आर विद देम दे आर वेरी वेरी हैप्पी. दे फील वेरी गुड. और आप दोनों में एक ग्रोथ हो रहा है. इट्स स्पिरिचुअल कनेक्शन. आप दोनों में ग्रोथ भी हो रहा है. आपकी शादी में मे बी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, सो इट हैज बीन अ वेरी वेरी गुड जर्नी फॉर बोथ ऑफ यू, बिकॉज आप दोनों ने फाइट आउट किया है इस चीज को. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, सो लेट्स सी जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, वर्गोस, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेटेड हो, लेट्स सी वर्गोस नो कॉन्टैक्ट में पर्सन क्या सोचते हैं वर्गो के बारे में. Eight of Wands. Okay. Bottom of the deck में Justice. Maybe you are dealing with a divorce or something. ऐसा लग रहा है. Person is Aries, Leo, Sagittarius, Fire sign, Libra, Gemini. मुझे लिब्रा भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यहाँ पे. तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं. They want to talk and they want to talk in a respected manner. ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे अच्छे से बात करना चाहते हैं. बट ये पर्सन किसी मे बी ये पर्सन आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको शायद आपसे इक्वल गिव एंड टेक बात करना चाहते हैं. दे वांट टू कंप्लीट समथिंग. सो आई डोंट सी इंस्टेंट एक्शन, बट इस पर्सन का कार्मिकली कुछ कनेक्शन है आपके साथ. ओके, ऐसे भी लग रहा है कि इस पर्सन का आप शायद बहुत ज्यादा जज कर रहे हो उस पर्सन को. तो ये पर्सन आप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा जज कर रहे हो उस पर्सन को कि ये पर्सन ऐसे हैं वैसे हैं, बट ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि डोंट जज मी. आप जैसे जज कर रहे हो वो गलत है. सो ये लेट्स सी इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए. लेट्स सी इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए. Page of Wands and the Devil. Oh, their intentions are not very good, Virgo. They are very attracted towards you sexually. They have a physical attraction. There's a physical attraction, physical dominance, physical connection. They are just physically attracted. When Page of Wands, they want to send you a message also. They want to call you. They want to talk to you. But only physical. They want to be physical with you. Nothing else. Nothing else. फिजिकल अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है.
मे बी आपका इस पर्सन के साथ ना कुछ बॉन्डिंग, मतलब आई डोंट नो वेदर यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन और दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, तो ये आपका शायद कुछ इल्यूजन भी हो सकता है, दैट यू मिसअंडरस्टूड द फिजिकल अट्रैक्शन टू लव। ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने इस चीज को गलत समझ लिया है, फिजिकल अट्रैक्शन को आपने लव समझ लिया है, ऐसा भी हो सकता है। So you need to come out of this, or this person needs to come out of this. Okay. So yes, that's all I have for you, Virgos. Hi Libra. So let's see कि अगर आप लोग कमिटेड हो रिलेशनशिप में तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, या फिर आप अगर मैरिड लाइफ में हो तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन बहुत इल्यूशंस में है, यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन। ऐसा भी है कि ये पर्सन मे बी यू नो बहुत नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में। ये पर्सन बहुत स्लो लर्नर भी मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ आपके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। लाइक इफ यू आर कमिटेड टू दिस पर्सन तो ये पर्सन आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन के माइंड में कुछ फियर है, ट्रस्ट नहीं है, एंग्जाइटी है, कुछ हिडन चीजें हैं ये पर्सन कर रहे हैं, कुछ कुछ छुपा के कुछ चीजें कर रहे हैं। मे बी दे आर लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस। मुझे यहाँ पे केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा है सेपरेशन। ये पर्सन शायद सेपरेशन चाहते हैं आपसे, नॉट एग्जैक्टली बट शायद ये पर्सन आपके साथ खुश नहीं है। बहुत नेगेटिविटी है, बहुत आपको जो दिख रहा है वो नहीं है। मे बी आपको एक इल्यूजन्स में डाल के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लेट्स सी इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। सो इस पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। सी ये पर्सन अपनी वाहवाही चाहते हैं। लाइक यू कैन, I think they are attracted towards something. They are either they are attracted और इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है that what they should do. क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज्यादा ना नेगेटिव सोचते हैं। They feel a lot negative about you. Like शायद ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अपना नेम फेम चाहते हो, you don't want this person, you know, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, सो यू कांट रियली कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो लेट्स से कि आप अगर आप किसी से नो कांटेक्ट में हो लिब्रा, तो वो पर्सन आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। लेट्स सी। द मून, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके साथ हिडन रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग। ये पर्सन आप में भी किसी पाइसियन या एरीज वेजिटेरियस से डील कर रहे हो। ये पर्सन आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन अपने लिए खड़े हो रहे हैं या आपके लिए खड़े नहीं होना चाहते। इस पर्सन की बहुत हिडन सीक्रेट्स है। कुछ सीक्रेट्स ही हाइड कर रहे हैं, इनके अंदर सेल्फ डाउट हो रहा है। नो कांटेक्ट में है ये आपके साथ, और ये हमेशा रहना ही चाहते हैं नो कांटेक्ट में। ये आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं। मेंटली दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड, कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत हर्ट है ये आपसे, बहुत हर्ट है ये आपसे। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, लेट्स सी इस पर्सन का इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। लेट्स सी इस पर्सन का oh wow, my goodness, we have the tower here. We have the tower. Now let's see, let's clarify this tower. Six of wands and the eight of cups. I think ये पर्सन अपनी वाहवाही चाहते हैं। Here also they want they want to protect themselves. They want to protect themselves. They इनको बेइज्जती हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनको बेइज्जती लग रहा है आपको। मे बी यू आर मैरिड टू समबडी, सो इनको अपनी बेइज्जती लग रही है बहुत ज्यादा। दे वांट टू बी विक्टोरियस इन देयर ओन वे। सो या यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन। ये पर्सन, कुछ होगा आप दोनों के बीच में, ये मुझे लग रहा है। मे बी कुछ खुलासा होगा, कुछ चीजें होगी, अभी और भी चीजें बाकी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा तो आई थिंक यू आर रॉन्ग। बहुत सारी चीजें होने वाली है लिब्रा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके,
सो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। हाय स्कॉर्पियोस, तो चलिए देखते हैं कि अगर आप किसी कमिटेड या मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो लेट्स क्विकली चेक इन स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, अगर कोई मैरिड कमिटेड रिलेशनशिप में है या दे आर नॉट मैरिड बट स्टिल दे आर कमिटेड, तो स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है स्कॉर्पियो के लिए। 3 of Pentacles and the 10 of Pentacles। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपके बारे में बेसिकली दे आर सीरियस फॉर यू, ये आपके लिए सीरियस फील करते हैं। मे बी यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे मैंने मैरिड एंड कमिटेड लोगों के लिए ही किया है मोस्टली रीडिंग। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। आप दोनों एक सिक्योर्ड इमोशनल कनेक्शंस में हो, जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हो, मैनेज भी करते हो, घर परिवार में भी एवरीथिंग इज ओके फाइन। तो आपके और आपके पर्सन दोनों ही मैरिज में यू गाइज आर वेरी हैप्पी। आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट दे भी रहे हो, कर भी रहे हो, बोथ साइड्स आई एम सीइंग। सो बहुत ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड है जिनसे आप डील कर रहे हो। आप दोनों के फैमिली बैकग्राउंड्स में भी कुछ थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी फैमिली के जो बैकग्राउंड्स है, मे बी आप कहीं और कास्ट कल्चर में हो और ये पर्सन कहीं और कास्ट कल्चर में, बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग ये पर्सन आपके ऊपर डेडिकेटेड है। दे आर लाइक अ मदर फिगर, ये कोई मदरली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ये पर्सन आप किसी टॉरस वर्गो अर्थ साइन से भी डील कर सकते हो या फिर किसी लियो से डील कर सकते हो। ये पर्सन बहुत ज्यादा दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस टू डील विथ यू, ये मुझे दिख रहा है। सो इस पर्सन के बेसिकली इंटेंशंस क्या है आपके लिए, ये भी हम लोग देखते हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है स्कॉर्पियो, लेट्स सी। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन बेसिकली इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए प्योर है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दिस, बट यहाँ पे एक दो चीजें हैं कि ये पर्सन मे बी दे आर जगलिंग विद वर्क। बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, काम के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां दिखा रहे हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना टाइम उनको देना चाहिए। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन उस तरीके से टाइम नहीं दे रहे जैसे ये पहले देते थे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हो। बट ऑल्सो ऐसा मुझे कई बार लग रहा है दैट मे बी ये पर्सन दो लोगों में आपको या आपके किसी और पर्सन के साथ आपको जगल कर रहे थे। मे बी आपके साथ या किसी और इनके लाइफ में कोई और भी था, सो उस पर्सन को भी जगल कर रहे थे। बट एवरीथिंग इज नाउ सॉर्टेड। बट यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गिव यू दैट मच टाइम जितना आप डिजर्व करते हो। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ओके, कि जो टाइम इनको आपको देना चाहिए उतना टाइम ये नहीं दे पा रहे हैं। यस, सो नाउ लेट्स सी, अगर आप किसी पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो स्कॉर्पियो, सो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। किसी पर्सन से अगर आप नो कांटेक्ट में हो स्कॉर्पियो, तो वो क्या सोचते हैं, लेट्स सी। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप दोनों के बीच में झगड़ा फाइट बहुत ज्यादा हुआ है। मे बी वर्क एरिया से मुझे कोई लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, मे बी वर्क एरिया से हो सकते हैं आपके। ये पर्सन बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। ये पर्सन आपको ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको लाइक नहीं करते थे, डीपली लव करते थे, आपसे प्यार करते थे। इनके ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड भी थे, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को मे बी आपको लेके कुछ आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। मे बी ये पर्सन आपके अंदर कुछ इस पर्सन को कुछ आपके साथ फाइट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिसएग्रीमेंट्स है जो अभी भी इस पर्सन ने डिस्क्लोज नहीं किया है आपको।
सो आप दोनों में शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। दे आर फीलिंग इरिटेटेड राइट नाउ। ये अपने काम पे फोकस कर रही है, प्रैक्टिकल है, ये आपको लेके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, बट दे आर फीलिंग वेरी मच इरिटेटेड, बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हैं आपको लेके। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये आपसे लड़ाई झगड़े के वाले एनर्जीज में ज्यादा मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी कि इनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है। स्कॉर्पियो नो कॉन्टैक्ट में जो पर्सन है, इनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है? ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड्स, दे वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। ये ट्रूथ जानना चाहते हैं, आपके कुछ ट्रूथ सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू नो, दे आर वेरी कंफ्यूज। ये दो लोगों की बातें सुन रहे हैं, ये ट्रूथ जानना चाहते हैं। ये आपकी तरफ से एक क्लैरिटी चाहते हैं। शायद आपकी तरफ से इनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है अभी भी कि आपके लाइफ में कौन है। क्या आप फ्रीडम चाहते थे अपने रिलेशनशिप से? सो ऐसा मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ये बहुत लॉजिकल अप्रोच रख रहे हैं, बहुत आपसे गुस्से हैं, बहुत सैड है आपसे, बहुत गुस्से हैं, सैड भी नहीं है, गुस्से हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ आपने इनके साथ गलत किया, तो बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है मुझे इस पर्सन के। अपने अपने काम पे फोकस है बेसिकली, दे डोंट वांट टू टेक एनी एक्शंस, अपने काम पे फोकस है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। हाय सेजिटेरियस, सो लेट्स सी कि अगर आप लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, फिर हम नो कॉन्टैक्ट फीलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट में हो, या आप लिव इन में भी हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? सेजिटेरियस, ये टाइमलेस रीडिंग है। जस्टिस, दे वांट अ जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकता है। इस पर्सन को अंदर ही अंदर लग रहा है कि आपका इनके साथ सब आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको बहुत जज कर रहे हैं, या आपके साथ अच्छा बिहेव भी नहीं करते टू सम एक्सटेंट। दे डोंट बिहेव गुड विथ यू। ऐसा लग रहा है आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, सबके सामने भड़ास निकालते हैं। सो भड़ास निकालने वाली एनर्जी ज्यादा है। यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियो एज वेल, बिकॉज वी हैव द डेथ एनर्जी हियर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं कोई पार्टनर, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। ये पर्सन आपको वर्दी नहीं समझते हैं, यू आर नॉट वर्दी। इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर इस पर्सन ने क्यों इन्वेस्ट किया, इमोशन वाइज क्यों किया, आप उसके लायक नहीं हो। मे बी यू नीड हेल्प, ये बस आपकी हेल्प के लिए है, अदरवाइज दे डोंट हैव, आई डोंट नो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको जस्टिस नहीं मिला है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको जस्टिस नहीं मिला है ना। आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट जस्टिस आर दे टॉकिंग अबाउट, कौन सी जस्टिस की बात कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, बट दे फील कि कार्मिकली आई थिंक यू गाइस आर इन्वॉल्व। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आपने इनको चीट किया था, नॉट विथ एवरीबडी, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि आपने शायद इनको चीट किया था, तो आप दोनों के बीच में चीजें खराब होगी। लेट्स सी कि इस पर्सन के आपके लिए इंटेंशंस क्या है, कैसे इंटेंशंस है। लेट्स सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन आपकी तरफ बहुत कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, आपको पता है अंदर ही अंदर। आई फील आपको पता है कि इस पर्सन का आपकी तरफ ने बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर है, लाइक दे आर नॉट वेरी ओपन टू यू, दे आर नॉट वेरी ओपन। वो क्या सोचते, दे आर नॉट ओपन, दे आर लाइक पैसे को लेकर, मे बी पैसों को लेकर आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। मे बी आपके पास पैसे नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, समथिंग पैसों को लेकर आई एम सीइंग। दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी डिप्रेस्ड। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। सो इंटेंशन वाइज नॉट वेरी, आई थिंक दिस पर्सन हैज बैड इंटेंशंस, बिकॉज बैड इंटेंशन भी नहीं बोलूंगी मैं, ये बोलूंगी कि इस पर्सन को एक्चुअली अकेलापन सा लग रहा है, लाइक दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, या फिर आपने इनको ऐसे फील करा रहे हो आप शायद। I don't know what does it mean? I actually don't know what this card was meaning. Let's see कि जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है Sagittarius, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। Let's the Hermit, Page of Swords. So dealing with the Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. ये पर्सन बहुत they are very isolated, no contact में जिसके साथ they are not good, separate, not interested.
दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन यू, आपसे इंटरेस्टेड में नहीं है. दे आर कीपिंग एन आइज ऑन यू, बट वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं है. पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ वेरी इमेच्योर पर्सन, मे बी आपसे उम्र में कम है. सो दे आर टेकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन यू. वो आपके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन जरूर ले रहे हैं, दैट वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, या इंट्यूटिवली बोलो, दिस पर्सन इज वेरी स्पिरिचुअल. सो ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको सब कुछ, दे आर वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर नॉट डूइंग. बट लेकिन ये पर्सन, दे आर नॉट इन अ, दे आर जस्ट स्पाइंग यू. एक स्पाई की एनर्जी मुझे इस पर्सन से दिखाई दे रही. दे आर टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू. इधर का उधर, उधर का इधर, सारा इंफॉर्मेशन दे आर गैदरिंग. ओके, सो लेट्स सी इस पर्सन का इंटेंशंस क्या है. ऑल्सो दे आर इन अ वेरी विड्रॉल एनर्जी. ऐसा लग रहा है कि कोल्ड हार्टेड हो गए हैं बहुत ज्यादा आपकी तरफ. लाइक दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव नथिंग लेफ्ट इन देयर लाइफ. ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट यस दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन यू. Seriously, they are not doing anything. But intentions की बात करें तो yes, nine of swords and 2 of pentacles is telling me that, oh my god, they regret losing you. ये वो what's going on. 5 of cups, oh my god, 2 of cups. I think you guys are no contact because of something or the other. बहुत सारे cards निकल के आ गए हैं. So 9 of swords and 2 of pentacles is telling me कि ये person maybe किसी 2 लोगों के साथ डील कर रहे हैं, 2 लोगों के साथ जगल कर रहे हैं. Maybe they already have someone in their life but they madly miss you, ये मुझे दिख रहा है. But yes, they wanted to talk, but I feel कि इस person को ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर that they cannot talk. or no, this is something very weird. They are not interested but they want to talk regarding something. कुछ चीजें हैं जो ये बात करना चाहते हैं, but they are not deliberately interested in you, but they want to talk. Very weird energy. But intention wise I feel they have a lot of emotions for you. तो इनके intentions गलत नहीं है. They do have a deep feelings for you. This is what I'm getting. Intention wise I don't see any negative aura here. They do have a deep feeling for you. They do want to talk, ये आपसे बात करना चाहते हैं, but maybe they are keeping it to themselves only. Okay, so that's all I have for you Sagittarius. I hope you like. Hi Capricorn. So let's see कि जो लोग मैरिड हैं, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन आपके बारे में, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं. लेट्स क्विकली चेक इट. ओके ओके, द किंग ऑफ वॉन्ड्स. Bottom of the deck में 8 of wands. So see, this person really madly loves a passion. बाप रे, ये person आपको बहुत passionately चाहते हैं. They really have a lot of feelings for you and very energetic, very excited. They want to talk and fast change in relationship. तो ये person चाहते हैं कि आपका relation आगे बढ़े, maybe plannings and all of that. अगर आप committed हैं इस person के साथ तो definitely they want to see you having 2-3 kids together, making kids together, having a new life. बस इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है start. So they want instant action. You know, they want to grow with you. ऐसा लग रहा है कि एक कनेक्शन सा है. सो ये पर्सन सोलली आपके साथ, ऐसा मुझे लग रहा है आप दोनों ना एक, यू आर वेरी स्पिरिचुअली यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो ऐसा भी लग रहा है कि मे बी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में. ओके, बट ये पर्सन थोड़े एंग्री हो जाते हैं. दिस इज वन थिंग, गुस्सा है इनको. तो गुस्से की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आ सकते हैं या आते हैं. So let's see इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए, जिनके साथ आप मैरिड हैं या कमिटेड हैं. Let's see. Wow, Ace of Wands. They have a proper passionate feeling for you. So they want to really grow. ये person अर्थ साइन है आप ही की तरह आई गेस, या एरिस या सेजिटेरियस भी हो सकते हैं. मुझे फायर साइन ज्यादा दिख रहा है. बट ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन आपकी तरह सोचना चाहते हैं दैट हाउ यू डू, आप कैसे अपने लाइफ में खुश रहते हो, आप कैसे अपने लाइफ में एक अबंडेंस आप दोनों क्रिएट कर सकते हो. बट यस, कभी कभी ऐसा इस पर्सन को फील होता है कि आप शायद ओवर काम करते हो. सो यू नीड टू यू नो, ऐसे लाइक कभी कभी आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो इस पर्सन को और आप ओवर काम करते हो, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशन खराब हो जाता है. बट दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू. या आपके बारे में बहुत पैशनेट फील करते हैं, बहुत ज्यादा ही पैशन है. चलिए अब देखते हैं अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, नो कॉन्टैक्ट. ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स.
Again, a very passionate energy. Bottom of the deck, the fool. See, ये पर्सन ना कमिटमेंट जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन कमिटेड नहीं है. सो दे आर लाइक वेरी पैशनेट, एग्रेसिव, बट इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं आता है. सो दे आर वेरी फैशनेबल, स्वीट एंड ऑल ऑफ दैट. बट ये इस पर्सन को आप कमिटमेंट बेस नहीं समझ सकते. ये इस पर्सन को आप ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे. सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, और ये आपको अंदर ही अंदर शायद इंट्यूटिवली भी पता होगा कि शायद ये ऐसे ही आपके साथ झोलबाजी कर रहे हैं. that I like you and no contact में भी है. so they want to just have fun, that's it. कोई ज्यादा अट्रैक्शन भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से. हाँ, ये जरूर है कि ये पर्सन एक ऑब्सेशन लेके जरूर घूम रहे हैं. दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू. बट हो सकता है ये जस्ट स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ही लग रहा है आपको. सो ऐसा कुछ आप ज्यादा इसके बारे में सोच नहीं रहे हो. बट लेट्स सी कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है. एक्चुअल में इस पर्सन का क्या इंटेंशन है कैप्रिकॉर्न के लिए नो कॉन्टेक्ट में. Oh, Eight of Wands and the Wheel of Fortune at the bottom of the deck. I feel that they just want to be friends with you. इनका कोई intentions नहीं है आपके साथ आगे तक ले जाने का. because मुझे ऐसा लग रहा है this person is freedom चाहते हैं. so Eight of Swords is also कि इनके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो अगर ये चाहे तो निकाल सकते हैं अपनी चीजें, बट लेकिन ये उसके लिए वर्कअप नहीं कर रहे हैं. so they are very okay. So intention wise, I don't feel anything bad here, but they are not interested to move forward. आगे future वगैरह कुछ चाहते नहीं है ये. Okay, so that's all I have for you Capricorn. I hope it resonates. Hi Aquarius, तो let's see कि आपके पर्सन, अगर आप मैरिड हो एंड कांटेक्ट में हो, तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं. Let's quickly check in. Knight of Pentacles, Ace of Wands at the bottom of the deck. You're dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn और Aries, Leo, Sagittarius. I feel ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं that you are very positive. they are committed towards you. commitment दिख रहा है मुझे, stability दिख रही है आपकी तरफ से, इनकी तरफ से आपकी तरफ. तो आप दोनों में एक स्टेबल रिलेशनशिप तो चल रहा है, बट आप दोनों ना बहुत स्लो लर्नर्स हो. आपको समझ नहीं आ रहा आपके पर्सन क्या है, और उनको समझ में नहीं आ रहा आप क्या हो. तो बहुत स्लो चीजें चल रही है. चल तो रही है सही, बट बहुत स्लो. मतलब जब तक आप समझोगे इस पर्सन को, या जब तक ये पर्सन आपको समझेंगे, तब तक शायद आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी. तो कुछ ना कुछ करके आप दोनों एक दूसरे को करेक्ट वे में नहीं समझ पा रहे हो. कि एक होता है कि तुम पहले समझो मुझे, फिर मैं समझती हूँ, या मैं पहले समझू तुम्हें, तो अभी एक ऐसा कनेक्शन हो जाए. बट वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है. कभी आप कहीं, कभी वो कहीं, कभी ये तो ऐसे हो रहा है. तो कहीं ना कहीं इनके थॉट्स या आपके थॉट्स या इनके थॉट कम्युनिकेट नहीं कर पाते. उसी टाइम में वो कुछ बाद में बोलते हैं, एंड देन सो इट्स लाइक I'm going to go mad with this. Okay, so let's see कि ये person. Otherwise, I see that this person is obsessed with you. They are very attracted towards you. But let's see. ये आपको ये भी समझते हैं कि आपको कुछ बोलना चाहिए या नहीं. तो ये बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि ये आपको कुछ बोलेंगे या नहीं. मतलब कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर ये कुछ बोलेंगे. तो मतलब ये ऐसे चलता है इनका थोड़ा सा. So let's see कि इनके intentions क्या है. Like honestly. Page of Swords. Intentions are not very good because they are immature in their behavior. आपके बारे में they spy like where you go, क्या करते हो आप, किससे मिलते हो. they have a habit of spying you. कि आप किसी और को तो नहीं डेट कर रहे हो, और इज देयर समथिंग एल्स गोइंग ऑन. क्योंकि शायद आप समझते हैं कि आप थोड़ा फ्लर्टी हो. यू लाइक टू फ्लर्ट विद पीपल. ये आपके पार्टनर समझते हैं कि आपके लाइफ में कोई दूसरा तो नहीं है, या तीसरी तो नहीं है, दूसरा तो नहीं है, कोई लड़की लड़का व्हाट्सएवर. ओके, सो लेट्स सी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं,
देखते हैं उन लोग के लिए उनके पार्टनर क्या फील करते हैं नो कांटेक्ट में एक्वारियस। नो कांटेक्ट में। Ooh, lovers. Wow, 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 wow. My God. Okay, Hermit at the bottom of the deck. So, dealing with the Gemini, Libra, Aquarius, or Taurus, Virgo strong, Scorpio strong. आई फील आप दोनों के बीच में यहाँ पे टावर मोमेंट चल रहा है स्पेसिफिकली। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर ईच अदर बट एक्सप्रेशंस नहीं हो रहे हैं बिकॉज ये जो पर्सन है ये अंदर ही अंदर चाहते हैं दैट दे फील दैट दे आर फॉर यू एंड यू दिस अ सोल कनेक्शन बट लेकिन इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको विड्रॉ कर रहे हो या यू आर नॉट इंटरेस्टेड विद दिस पर्सन, इनको ऐसा लगता है। दे फील यू आर स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव बट लेकिन दे आर लोनली, दे आर वेरी डिटैच, दे आर वेरी कोल्ड हार्टेड। पुरानी कुछ बातों को लेके ये पर्सन बहुत आपसे अपसेट है एंड दे डोंट वांट टू इधर सॉर्ट इट आउट आल्सो बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन ऐसे ही था, इट वाज नॉट फॉर, इसका कुछ नाम नहीं है कनेक्शन का। सो लेट्स सी इस पर्सन का इंटेंशन आपके लिए क्या है। Death, nothing. There's nothing left in this connection. King of Cups with the death. I think they have killed their emotion for you. इन्होंने आपको मार, ये डीलिंग विद वर्गो, मुझे वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आई थिंक इस पर्सन ने आपके बारे में जो भी, दे मेच्योर है, दे आर वेरी मेच्योर, दे हैव किल्ड, दे आर डिफीटेड देयर थिंग्स। सो आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू, दे आर हैप्पी इन देयर ओन वे, अपने लाइफ में खुश है, अपने मे बी दे आर कमिटेड टू समबडी एल्स ऑल्सो, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। सो इन्होंने मार दिया, दे हैव किल्ड देयर इमोशंस फॉर यू। सो दे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस एनर्जी। इंटेंशंस बोलो जो भी बोलो, दे हैव नो इंटेंशंस एट ऑल। सो ये दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस, आई होप इट रेजोनेट्स विद। हाय पाइसेस, तो चलिए देखते हैं कि इफ यू आर कमिटेड टू योर पर्सन और अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फीलिंग्स है, उनकी क्या इंटेंशंस है। लेट्स क्विकली चेक इन पाइसेस। फोर ऑफ कप्स। ओके, सो आई थिंक आपके जो पर्सन है दे हैव नो इंटरेस्ट ऑन लव विथ यू। आपका ऐसा लग रहा है कि मे बी आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन यू नो रिफ्यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में, मे बी कोलैबोरेशंस में, फैमिली गेट टुगेदर्स में। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली रिफ्यूजल एनर्जी में है, तो ये आपको उस तरीके से यू नो दे डोंट गिव यू रिस्पेक्ट, द रिस्पेक्ट यू नीड। जिस तरीके से आपको एक मैरिज लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए होता है वैसा ये पर्सन आपको नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस और चांसेस हुए जो ये पर्सन मिस कर चुके हैं कॉन्स्टेंटली एंड कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं है चीजों को सॉर्ट आउट करना। तो एक बोरिंग वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, दैट दे फील बोर्डम, देयर इज अ बोर्डम फ्रॉम ईदर योर साइड और देयर साइड की यू नो लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो गई है काइंड ऑफ, इस पर्सन को ऐसा लगता है। सो लेट्स सी कि इनके इंटेंशंस क्या है पाइसेस आपको लेकर। Okay, so Eight of Pentacles and the Ten of, they have a lot of responsibility, maybe family, child, you know, lot of things they are not able to balance, चीजों को balance नहीं कर पा रहे हैं। वर्क लाइफ में भी बहुत प्रेशर है, फैमिली का भी बहुत प्रेशर है। सो ओवरऑल एक जो ये जो एक ब्लॉकेजेस होती है फैमिली ट्रेडिशंस सो कॉल्ड, उसमें बहुत ज्यादा यू नो
दे आर बहुत मगन है उस चीज में। एंड ऑफ कोर्स इनके इंटेंशंस आपके लिए कुछ बुरे नहीं है, बट एट द सेम थिंग कुछ अच्छे भी नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी वर्कोहॉलिक पर्सन, दे लाइक टू बी विद देमसेल्व्स। इनको जो ठीक लगता है वो वही करते हैं। सो यू आर डीलिंग विद अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, also Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Yes, this is what I'm seeing. So let's see कि अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो Pisces, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं नो कांटेक्ट में। Okay, so थ्री ऑफ कप्स। ओके, सो यस, ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि मे बी आप दोनों के बीच में अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा है। सो दे आर वेरी हर्ट विथ यू, ये आपसे बहुत अपसेट है। दो ये आपसे एक यू नो एक फ्रेंडशिप चाहते थे, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। ये पर्सन अपने काम में फोकस्ड है, डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। ये पर्सन बेसिकली अपने काम पे फोकस है, एंड इनका बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सो बट दे आर वेरी हर्ट, दे आर इमोशनली पेन्ड बाय यू। आपके बारे में इमोशनल पेनफुल फील करते हैं आपके बारे में कि आपने इनको हर्ट किया है, आपने इनको धोखा दिया है, यू नो इस तरह की कुछ फीलिंग्स वो फील करते हैं। लाइक दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है। ये पर्सन खुश नहीं है किसी भी चीज को लेकर, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड ऑल्सो लेट्स सी कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है नाइसनेस आपकी तरफ। सो लेट्स सी इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। लेट्स सी फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो एट ऑफ कप्स, आई थिंक दे हैव नो कनेक्शन विथ यू। ये आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, बिकॉज यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे मैनिपुलेशंस है, यहाँ पे डिसीट, डिसेप्टिव एनर्जी है। यहाँ पे ये पर्सन बेसिकली आपके साथ कोई फाइट में है, एंड दे आर वॉकिंग अवे, दे आर वॉकिंग अवे। वो बहुत ज्यादा आपको यू नो एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते। दे आर वेरी एंग्री ऑन यू, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि बहुत आपसे गुस्से भी है, एजिटेटेड है बहुत ज्यादा। तो आई डोंट फील कि कोई अच्छे इंटेंशन है इस पर्सन के आपको लेकर, बिकॉज दे माइट प्लॉट सम प्लान और आप ही को डिफीट कर दे, यू नो इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो बहुत ही डिप्रेसिव एंड बहुत ही एंगर वाली मुझे फीलिंग दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छे लगा है। सो इफ यू लाइक माई चैनल, इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे प्लीज बताइएगा कैसे आपको ये रीडिंग्स लगी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।